बचपन से ही उसको खाने का शौक होता है। उसके अंदर कुछ भी अगुण चीजें नहीं होती। खाना कोई अगुण चीज नहीं है, वो तो जितना भूख है उतना खा रहा है। बचपन से ही अधिक खाए वो 20 साल का हुआ, जो आहार होता है वो बढ़ गया उसका। 4-4, 5-5, 10-10 लोगों का भोजन अकेला एक बार में ही खा ले वो। अब क्या, और वो भी गरीब परिवार से। अब उसके परिवार वाले किसी को दिखाए कहीं इसके ऊपर ऊपरी चीज तो नहीं है, तो ब्राह्मण देवता सब बोलते इसका जितना खाता है वही उतना ही वो खाता है, जितना इसका बैंक खाता है उतना ही इसका खाता है। एक दिन क्या हुआ, भोजन पा रहे थे तो उनकी माता जी बोली पानी तो पी ले। तो बोलता है बालक अभी खा तो लूं अच्छे से, बीच बीच में कहीं पानी तो पी लिया कर। तो बालक बोलता है बीच आने तो दो पी लूं, तब तो पानी पीऊंगा मैं। अब गरीब परिवार का बालक और एक बालक 10-15 लोग का भोजन खाए तो परेशान हो गए परिवार। उसको कहे तू घर से बाहर चला जा, कहीं से मांग कर तू खा ले, उसको भगा दिया। अब वो इतना भोला कि वो जाए तो जाए कहाँ, ना उसके अंदर छल है, ना कपट है, ना निंदा है। जिसमें ये है तो वो कहीं भी मांग कर खा लेगा, किसी से फ्रॉड कर कुछ भी करके खा लेगा, परंतु उसके अंदर ये है ही नहीं। कमी एकमात्र उसको ज्यादा भूख लगता है, उसको ज्यादा भोजन चाहिए होता है। फिर क्या होता है, वापस आ जाता है घर। फिर उसकी माँ बोल तुम फिर से वापस आ गए। तो उसकी माँ वो बोलता है मुझे लगता है कि आप लोग मुझे याद करेंगे, इसके वजह से मैं वापस आ गया। परंतु ऐसा नहीं था। उसको बोले तू बाहर जा, कहीं से मांग कर अच्छे से तू खा, घर में इतना अनाज नहीं है कि हम तुम्हारा पूर्ति कर सके। अब वो जाए, सीताराम 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 सीताराम। तो एक मंदिर के सामने वो खड़ा हो गया। अच्छा मंदिर था वो। अब वो देखा सीढ़ी पे एक महात्मा जी बैठे हुए, खाते पीते हुए महात्मा जी। शरीर ऐसा ही बलवान, देख कर वाह 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 क्या बात है। उनके पीछे से 2 उनके शिष्य आए, वे भी तगड़े। कहे वाह, गुरु तो गुरु, शिष्य भी ऐसा, इसका मतलब यहाँ भोजन अच्छा मिलता होगा। अब वो क्या करे, महाराज जी के पास जाए। महाराज जी क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बोले क्यों नहीं रुक सकते हैं। और ये जो आपके बगल में खड़े हैं वो कौन है? वो मेरे शिष्य हैं। अच्छा शिष्य हैं, तो आप भी मुझे शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी तिलक कंठी दिए, शिष्य बन गए। अब मुझे करना क्या होगा? बोले कि जो आश्रम में सेवा होती है वो करना, बाकी दिन रात भजन करते रहना। पूछा यहाँ पंगत कितनी बार होती है?
अब महात्मा ये सोचे पंगत क्यों पूछ रहा है, शायद सेवा करना हो, इसको पंगत चलाना हो। 5 बार होती है पंगत, क्या मैं 5 में बैठ सकता हूं? महात्मा जी कहे, अरे भाई तुम इतना खाते हो? बस महाराज जी आपकी कृपा है। महाराज जी ने रोक लिया। अब निकल गए। 14 दिन तो बड़ा खुशहाल खाया उसने जमकर, परंतु 15वां दिन एकादशी आ गया। अब उसको पता ही नहीं है एकादशी होता क्या है। सुबह उठा, देख रहा है ना चूल्हा जल रहा है, ना कुछ है, ना कोई अमनिया कर रहा, सब्जी कुछ है ही नहीं यहाँ पर। उसको बेचैनी होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि आज कुछ बन नहीं रहा है। तो महाराज जी के पास होता है, महाराज जी कुछ कहीं से बाहर से कुछ आ रहा है क्या? आज कुछ बन नहीं रहा है भोजन। महाराज जी कहते, अरे बेटा आज एकादशी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो क्या होता है महाराज जी? बेटा उस दिन अन्न का हम लोग त्याग करते हैं, और जो वैष्णव होते हो फास्टिंग रखते हैं, यानी कि भूखते हैं, मतलब वो आप उपास करते हैं। अब वो सोचने लगे, कुछ समय के लिए ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। वो बोल क्या दिए महाराज जी? तो महाराज जी कोई नहीं खाएगा? नहीं, और तुम्हें भी रहना एकादशी। तो बोलते हैं आपके इतने शिष्य हैं, आप उनको बोलिए एकादशी करने को, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए महाराज जी। अब वो सोचने लगे, कैसा शिष्य है मेरा ये, एकादशी को नहीं मान रहा है। बेटा ऐसा है, एकादशी को भोजन नहीं करते, द्वादशी को करते हैं। महाराज जी अगर मैं आज एकादशी भूख गया तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। अब महाराज जी चिंतित कि ये क्या हो गया। तो महाराज जी बोले, भोजन बना लेते हो? कहा हाँ महाराज जी, आप खाली पेट क्या कुछ ना करते, उसको आता कुछ नहीं। फिर ही बोल दिया, जी जी महाराज जी। तो तुम ये अन्न लो, चावल दाल गुड़ ये सब लेकर, और नदी के किनारे जाकर तुम अपना बनाकर पा लेना। उठाया गठरी, और महाराज जी ने बोला, बिना ठाकुर जी के भोग लगाए बिना मत खाना। वो सोचे ठीक है, कोई बात नहीं, लगा देंगे, उसमें क्या है, कम से कम भोजन तो मिल जाएगा। जाता है, कैसे कैसे वो बनाता है भोजन, पूरा एकदम उसको आए तब तो बनाया स्वादिष्ट। अब वो बना रहा है सब चीज, चावल कच्चा ये सब बना दिया। कहा कि कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा खाने को हमें। अब आ गया प्रार्थना करने का समय। प्रार्थना कर रहा है, भगवान से बोल रहा है, भगवान मुझे आचमनी करने ये सब नहीं आता है, मैं साधारण भोजन बनाया हूं, आप आकर पा लीजिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना ही बोलते हैं वो, बोलकर
भगवान नहीं आते हैं। कहते हैं आपने भी उपासना की है, भगवान आप आ जाओ, नहीं तो पुजारी आपको ऐसे ही सीताराम कर दे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज मैंने बनाया है, मैं बुला रहा हूं, आप कर पा लीजिए। भगवान प्रकट होते हैं वहां। क्यों प्रकट होते हैं? उसके अंदर क्यों, मतलब भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हुए, क्यों? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि उसके अंदर छल, कपट, निंदा और किसी के प्रति ईर्ष्या ही नहीं है। भगवान आते हैं। अब वो तो सोचे सिर्फ राम जी आएंगे, साथ में सीता मैया आ गई। अब उसका देख कर दिमाग घूम गया, मैं तो भगवान राम जी के लिए सिर्फ भोजन बनाया था। अब जो खाने वाला व्यक्ति वो क्या सोचेगा कि भोजन है, अब तो मुझे लग रहा है मिलेगा नहीं। फिर भी सीता माँ इतनी मतलब खूबसूरत, इतनी मतलब तेज, देखकर फिर भी उसने हृदय को मनाया। कहा आप तो इतने खूबसूरत है भगवान, आप पाइए पाइए। और आप ये बताइए कि कल आप लोग कितने लोग आएंगे, मैं उस हिसाब से भोजन तैयार करूंगा, ना आपको कष्ट होगा ना मुझे। भगवान कहते हैं वो तुम्हें पता चलेगा, भगवान लीन हो जाते हैं भोजन पाकर। अब कैसे कैसे खाकर निकल गया। 15 दिन खूब खाया, 14 दिन, 15वां दिन फिर एकादशी आ गया। तो अपने गुरु महाराज जी से बोले जो आपने सामग्री दी थी वो कम पड़ गया गुरुदेव भगवान। अब गुरुदेव भगवान चौक कितना ले गया था अनाज, उसको कम कैसे पड़ गया? आपने कहा था भगवान श्री राम आएंगे, साथ में सीता मैया भी आ गए, तो मुझे और चाहिए। तो महाराज जी सोचे, लग रहा ज्यादा भूखा था इसीलिए ऐसे कर रहा है, परंतु कोई बात नहीं, ले जाओ। जितना दिया ना दुगना उठा कर लेके चला गया। फिर से मनिया किया, चावल बनाया, ये सब बनाकर फिर से प्रार्थना कर रहा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना करता है वो, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट तो होते ही हैं, साथ में देखते हैं लक्ष्मण जी खड़े हैं। राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी आ गया और बेचैन हो गया और सोचिए कैसे हो रहा है। अब वो भगवान से पूछे कि कल तो आप माँ सीता को लेकर आए, परंतु आपके बगल में ये कौन है? ये लक्ष्मण है, हमारे भाई है, सगे भाई हैं। कह रहे हैं सगे भाई भाई। अब वो सोचे कि क्या करूं मैं? अब मैंने तो बनाया 3 लोगों का, अब हो गए 4, एक तो मेरा अलग से हो गया।
अब तीनों चला जाएगा, मैं पाऊंगा क्या? कैसे कैसे उसने बचा के रखा, भगवान को भोग लाया, वह भी दिन निकल गया। उस दिन भी बोला, जाते समय आप ये बताइए कि अगले दिन एकादशी को आप लोग कितने आएंगे, आप मुझे बता दीजिए, मैं उतने लोगों के लिए व्यवस्था कर लूंगा कि मुझे कमी ना पड़े। क्योंकि जहां 10-15 लोगों का भोजन पा रहा है, वहां एक लोगों का मिल रहा है, उसको क्या पेट भरेगा? भगवान बोलते तुम्हें पता चलेगा। अब खुशहाल दिन काटे, 14 दिन फिर काट ले। उसको एकादशी के दिन ही सबसे ज्यादा कष्ट, वो कहे जीवन में मेरा सबसे ज्यादा कष्ट एकादशी पड़ रहा है, क्योंकि उसने दुनियादारी नहीं देखी है, सिर्फ उसने भोजन और जो गुरु जी बोल रहे हैं वो कर रहा है। तीसरा एकादशी में अब गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज से बोल रहा है, गुरुदेव भगवान मुझे अन्न थोड़ा और चाहिए। अब गुरुदेव भगवान के कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं अन्न को बेच तो नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति इतना कैसे खा लेगा? फिर गुरुदेव भगवान सोचते हैं चलो दे देते हैं, परंतु मैं इसके पीछे जाऊंगा, देखता हूं ये करता क्या है। अन्न का सब्जी घी सब चीज उठा के लेके चला गया। अब उसका दिमाग काम करता है, आज भोजन ही नहीं बनाऊंगा, पहले देखता हूं मैं भगवान लोग कितना लेकर आते हैं, उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा मैं। फिर पुकारने लगता है भूख के लिए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, प्रकट तो होते हैं राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। अब वो बालक बोले तभी मैं भोजन नहीं बना रहा था, तभी मैं भोजन नहीं, मुझे पता था कि आप लोग अधिक आएंगे और आज मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं। आज मुझे मेरा पेट ही ना भरे। पेड़ के सामने गया, बैठ गया शांति से, और व्यक्ति को जो चीज प्रिय होता है उसके लिए रोने शुरू कर देता है। पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। अब क्या होता है वहां? मां सीता भोजन उनके लिए बनाती हैं। भरत जी अमनिया कर रहे हैं सब्जी को। अमनिया मतलब होता है काटना। हनुमान जी लकड़ी लेकर आ रहे हैं और शत्रुघ्न जी
चोखा मसल रहे हैं और उनके गुरु जी पीछे से देख रहे हैं, ये बैठा क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बैठ के रो रहा है ऐसे। प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव की, शायद कुछ करेगा, बनाएगा, देखता हूं क्या करता है ये, बाकी अन्य को कहां ले जाता है ये। अब आंख खोल के देखता है सब कोई भोजन तैयार कर रहा है, फिर भी वो नहीं जाता है, बैठा रहता है। अब मां सीता के हाथ से बना हुआ भोजन पाने के लिए देवलोक के सभी ऋषि मुनि जितने भी ये सब प्रकट हो गए पाने के लिए। अब देखे आवाज आ रहा है आंख बंद कर कि लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब जो मिलना था लग रहा है वह भी नहीं मिलेगा मुझे। अब देख रहा ऋषि मुनि सब भोजन बैठे हुए हैं, माँ सबको भोजन पवा रही है, सीता मैया, हनुमान जी सबको भोजन दे रहे हैं, भरत जी सबको खिला रहे हैं, प्रभु राम बैठ कर सबको बता रहे हैं। उनके गुरुदेव भगवान नजदीक आए। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? गुरुदेव भगवान, मैं तो सोचा कि राम जी आएंगे, सीता जी आ गए, कोई बात नहीं, सीता जी आ गई, फिर लक्ष्मण जी आ गए, कोई बात नहीं, फिर 3 लोग और बढ़ गए और साथ में एक बंदर को भी साथ लेकर आए। कहाँ है, कहाँ कोई, तुम ठीक हो? ये तो रहे सामने, खा रहे हैं लोग सब। कह रहे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान राम से बोलते हैं वो बालक कि आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे? तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे इतना सरल नहीं है, इसी के कारण मैं उनको नहीं दिख रहा। और जो भगवान बोले वही गुरुदेव को बोल दिए कि ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं भगवान। अब गुरुदेव को भी विश्वास हो गया। क्यों? ना ये झूठ बोलता है, ना किसी से बैर रखता है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना कुछ है। तो वो रोने लगे और जैसी रोना शुरू हुआ भगवान वहां प्रकट हो गए। सीताराम भगवान की प्रकट होते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं और भोजन सबको पवाकर और खुद पाकर वो अदृश्य हो जाते हैं। गुरुदेव उनके बोलते हैं तुम्हारी वजह से मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, तुम मेरे से भी उच्च कोटि के संत हो। परंतु यहाँ एक बात समझने वाली है, गुरुदेव के बिना उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। गुरुदेव ने ही तो मार्ग दिखाया कि भगवान को भोग लगाकर पहले भोजन करना। अगर भगवान को नहीं बोलते तो फिर तो वो बनाता खाता। गुरुदेव का इतना महत्व है जीवन में। अगर जो सेवक जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा मान ले, उसके जीवन में सब चीज प्राप्त है। गुरुदेव ही एकमात्र हैं जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, और दूसरे में कहीं क्षमता ही नहीं है। अब वो गुरुदेव के चरण में गिर जाता है, कहता है गुरुदेव ये सब आप ही की लीला है,
नहीं तो मुझे क्या पता ये सब के बारे में। आपके कहनी से तो मैंने ये सब शुरू किया, भगवान को बुलाना, उनको भोग लगाना, ये तो आपने मुझे बताया कि ये करना। तो आपके वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, ना कि मेरे वजह से आपको। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे गुरुदेव भगवान हैं।